नमस्कार दोस्तों आज अपन एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो हर इंसान से रिलेटेड है। दोस्तों, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे कॉरपोरेट लाइफ के लोग हों, चाहे जनसाधारण हो या चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, हर इंसान पे वो अप्लाई होता है। हर इंसान उससे आज रिलेटेड है और ग्रसित होता जा रहा है। तो आज अपन बात करने वाले हैं मेंटल हेल्थ। सबसे पहले मेंटल हेल्थ क्या है, मेंटल हेल्थ इफेक्ट क्यों होती है, दूसरी चीज, और तीसरी चीज मेंटल हेल्थ को ग्रो कैसे किया जा सकता है, स्ट्रॉन्ग कैसे किया जा सकता है। इन चीजों के बारे में आज अपन बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मेंटल हेल्थ का मतलब है कि अपन मानसिक रूप से कितने मजबूत हैं, किसी भी प्रेशर को अपन कैसे हैंडल कर सकते हैं, जो भी सिचुएशंस अपनी लाइफ में आती हैं उसको अपन कैसे हैंडल करते हैं और कैसे उनसे बाहर निकलते हैं। अपना मानसिक मजबूती जो है वही अपना मेंटल हेल्थ को बताती है। दूसरी चीज, मेंटल हेल्थ के इफेक्ट क्या होते हैं। मेंटल हेल्थ जब वीक होती जाती है तो लोग मानसिक तनाव से ग्रसित होते जाते हैं, डिप्रेशन आना स्टार्ट हो जाता है। और जब ये चीजें आती जाती हैं और जब एक लिमिट के बाहर जब ये चीजें चली जाती हैं तो उसका रीजन होता है सुसाइडल केस। जब क्योंकि मेंटली जो लोग धीरे धीरे कमजोर हो रहे हैं, इसके काफ़ी रीजन्स हैं। और वो चाहे कंपटीशन का प्रेशर है, सोशल प्रेशर है, फैमिली डिस्प्यूट्स होते हैं उसकी वजह से होता है, फाइनेंशियल जो स्ट्रेस होता है उसकी वजह से हो जाती है, या फेल्ड रिलेशनशिप्स की वजह से हो जाती है। तो काफ़ी रीजन्स हैं जिसकी वजह से ये मेंटल हेल्थ है जो कमज़ोर होती है और जो मेंटल स्ट्रेस है वो बढ़ता जाता है इंसान का। और इन सब की वजह से होता क्या है कि इंसान इतना ज़्यादा स्ट्रेस में आता है और वो सिचुएशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो वो जो इसका अंतिम स्टेप होता है वो सुसाइड करता है। एनसीआरबी का एक डाटा है कि 2022 में 1,71,000 लोगों ने सुसाइड किया था। ये एक बहुत बड़ा डाटा है, बहुत बड़ी संख्या है। 1,71,000 एक साल में सुसाइड कर रहे हैं, जो 2021 के कंपैरिजन में 4.2% इंक्रीज हुआ था। और 2018 के कंपैरिजन में ये रेशियो था 27% इंक्रीज। अब जब सुसाइड की बात करते हैं तो सुसाइड में जो मेन है उनका रेशियो एज कंपेयर वुमेन्स के ज़्यादा होता है। एनसीआरबी का जो डाटा है 2014 से 21 के बीच का, वो ये बताता है कि 2.5 गुना ज़्यादा होता है मेंस में ये। अब जब अपन एक एज लिमिट की बात करते हैं कि सुसाइडल करने का जो एज लिमिट है वो सबसे ज़्यादा किस एज के लोगों में इफेक्टिव होता है, तो मेंस में ये होता है 18 से लेकर 59 ईयर के बीच में। और वुमेन्स में ये रेशियो घट जाता है बहुत ज़्यादा, वो होता है 18 से लेकर 29 ईयर के बीच वाले वुमेन्स में ये केस ज़्यादा होते हैं। कारण ये होता है कि मेंस में ये रेशियो इतना ज़्यादा क्यों होता है कि एज कंपेयर वुमेन्स के मेंस ज़्यादा क्यों करते हैं, क्योंकि मैन अपना जो एक तो मैन डोमिनेंट जो समाज है उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा मेंस पे होता है। मेंस अपनी जो प्रॉब्लम्स होती है वो हर किसी के साथ शेयर करता नहीं है, उसको अपने ऊपर हावी होने देता है और उसके बाद वो लास्ट जाके सुसाइड करता है। और वुमेन्स करते क्या है कि वो अपनी चीज़ें शेयर जल्दी कर लेते हैं, इमोशनली वो अटैच थोड़ी ज़्यादा होती हैं तो शेयर भी जल्दी कर लेती हैं चीज़ें, तो उस वजह से स्ट्रेस कम होता जाता है। और ये बहुत बड़े रीजंस हैं। अब कारण क्या है, कारण मैंने बता दिया आपको। अब इन चीज़ों को अपने को यदि स्टूडेंट्स में ज़्यादातर ये चीज़ें आजकल बहुत ज़्यादा दिखाई देने लग गई हैं, इसका रीजन ये है कि एक तो कंपटीशन का इतना प्रेशर होता है, दूसरा जो गार्जियंस हैं उनसे उनकी एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा हो चुकी है अपने बच्चों से, तो वो उन पे अपना प्रेशर उन पे डालते रहते हैं। तो उस वजह से बच्चा क्या हो जाता है, मशीन हो जाता है, और जैसे जैसे उन पे प्रेशर आता है तो वो उस प्रेशर को झेल नहीं पाता है। तो इन चीज़ों पे अपने को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। होता क्या है कि जब भी बच्चे की जब स्ट्रेस, चाहे बच्चा हो चाहे कोई भी हो, तो इसके अपने को मुख्य तक इस पता कैसे चलेगा। कोई जो शेयर नहीं करता तो उसका वो है कि अपने को पता कैसे चलेगी, चाहे आदमी हो, इंसान हो, या बड़ा हो या छोटा हो, जो भी स्ट्रेस में है। तो होता क्या है कि एक तो उसके जो बिहेवियर होता है उसमें सबसे पहले जो चेंजेस होने लग जाते हैं, वो छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करना, चिड़चिड़ा रहना। दूसरी चीज, नींद का कमाना, नींद कम आने लग जाती है। तीसरी चीज होता क्या है कि खाना उसको भूख कम लगने लग जाती है।
चौथी चीज, वो गुमसुम एकदम अकेला रहना, इस तरीके से रहने लग जाता, तो समझ लेना कि वो कुछ ना कुछ परेशानी से, मानसिक प्रॉब्लम से गुजर रहा है। गार्जियंस को अपने बच्चों को इस तरीके से हैंडल करना चाहिए, उन पे पहली बात उनको मशीन नहीं बनाना चाहिए, उनसे एक्सपेक्टेशन इतनी, क्योंकि एक ही चीज नहीं है कि बच्चा यदि स्टडी में फेल हो गया तो वो कहीं और नहीं कुछ कर सकता। जो स्टडी में फेल होते हैं वो बहुत आगे तक भी बढ़ते हैं, है ना। तो दूसरी चीज, अपने को किसी भी चीज को, जब भी अपने पे कोई चीज प्रेशर आता है या अपन डिप्रेस होते हैं, तो इसको अपन इससे बाहर निकलने के काफी तरीके हैं। हमें सबसे पहले तो जैसे अपनी दिनचर्या है उसमें चेंज कर लेना चाहिए। जैसे अपने दोस्तों के साथ मिलना जुलना, हंसी मजाक करना, कॉमेडी शो देखना, योगा करना, लॉन्ग रनिंग करना, ठीक है। उसके अलावा जैसे डाइट्स में अपनी जो डाइट है उसको सुधार करना, जैसे सैलेड या फ्रूट्स ज़्यादा लेना, जिससे अपने को विटामिन्स की जो जरूरत है वो प्रॉपर मिलेगी। तो क्योंकि इसमें इन चीज़ों का भी बहुत इफेक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद मेडिटेशन बहुत जरूरी होता है। मेडिटेशन यदि अपन कंटिन्यू करते हैं तो इन चीज़ों से बाहर निकला जा सकता है, ठीक है। और जैसे एक्सरसाइज तो बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज चाहे मेंटली हो चाहे फिजिकली हो, अपने को हमेशा सुबह के टाइम, हर इंसान के लिए मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि हर इंसान को सुबह आधा घंटा 1 घंटा एक्सरसाइज अपने शरीर के लिए देना चाहिए, क्योंकि अपने शरीर से बेहतर इंसान के लिए कुछ भी नहीं है। शरीर से इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं होना चाहिए, मैं ये मानता हूँ, ठीक है। उसके बाद जैसे अपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं, इनसे अपन इन चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, जैसे ही अपने को ये लगे कि अपन इन चीज़ों में जा रहे हैं, तो अपनी चीज़ों को चाहे अपने लाइफ पार्टनर के साथ हो, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ हो, गार्जियंस के साथ हो, इन चीज़ों को शेयर करना चाहिए, जिससे कोई सॉल्यूशन निकाला जा सके। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि एक जो ये बहुत बड़ा रीजन्स है, जो रीजन है सुसाइड का बच्चों में, इस आजकल जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे कोटा हो, इनमें जहाँ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा रहते हैं वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता जा रहा है। तो इसका सबसे बड़ा मेजर रीजन यही है कि गार्जियंस को समय समय पर अपने बच्चों पे ध्यान देना चाहिए, उनके बारे उनको उनके उनके उनसे डिस्कशन करना चाहिए, उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व करना चाहिए, उनके साथ बैठना चाहिए। टाइम स्पेंड सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जो कंपटीशन है आज का, जो मशीनरी युग है, उसमें लोगों के पास इतना टाइम रहा ही नहीं है कि वो टाइम स्पेंड करें। तो ये बहुत ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि इन चीज़ों में यदि ध्यान नहीं दिया जाएगा तो ये आने वाले टाइम में मेजर होती जाएंगी, और इंसान के लिए ये बहुत घातक साबित होने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेसन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।